हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इंग्लिश में बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जिसमें से अपने पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अंदर जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, और इसके अंदर अपने जीवनी पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध की। तो टॉपिक करते हैं स्टार्ट बौद्ध धर्म, जिसके अंदर अपने जानकारी लेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। सुनते रहिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी गांव में। ये लुम्बिनी गांव कहां पे रहेगा? नेपाल के अंदर। तो 563 ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं हुई थी उन्हें ईसा पूर्व कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन्हें ईस्वी कहा जाता है। प्राचीन भारत का इतिहास मोस्ट ऑफ ईसा पूर्व में चलेगा, ज्यादातर ईसा पूर्व में चलेगा। तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी गांव नेपाल के अंदर। क्लियर है? इनके फादर जो थे वहां पे जगह थी कपिल वस्तु नेपाल के अंदर, वहां के राजा थे, कपिल वस्तु के राजा थे। मतलब महात्मा बुद्ध राजाओं महाराजाओं के घर में पैदा हुए थे। क्लियर? इनके फैमिली के बारे में जानकारी लें, इनकी फैमिली को देखें। इनका खुद का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया, और मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। इनके बेटे का नाम था राम, इनके बेटे का नाम था राम। जिस प्रकार से रीजनिंग के अंदर अपने रिलेशनशिप का टॉपिक पढ़ते हैं और उसके अंदर अपने इनको बॉन्ड के हिसाब से सेट करते हैं, पति पत्नी होगा तो डबल बॉन्ड, ब्रदर सिस्टर होंगे तो सिंगल बॉन्ड, मदर फादर होंगे तो ऊपर, बच्चे होंगे तो नीचे, रीजनिंग नहीं करते ना, उसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया ताकि याद करना आसान हो जाए। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? महामाया। माता की बहन मतलब सिद्धार्थ की मौसी का नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। बेटे का नाम क्या था? राम। ये इनका परिवार। ठीक है, इसे मैं अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। अब हुआ यूं, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी गांव नेपाल के अंदर, घर पे 2 ब्राह्मणों को बुलाया गया। घर पे 2 ब्राह्मण बुलाए गए। एक का नाम था कौडिल्य, एक का नाम केवल या कालदेव। घर पे 2 ब्राह्मण बुलाए गए, कौडिल्य और कालदेव, कुंडली वगैरह देखने के लिए। ठीक है, कि बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा, अच्छे संस्कार मिलेंगे, क्या बनेगा। तो इन पंडितों ने देखा महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ को, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने कहा कि आपका बेटा बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा जिनका नाम दूर दूर तक फैलेगा, या बिल्कुल ही क्या बन जाएगा? सन्यासी बन जाएगा, या बिल्कुल ही साधु संत बन जाएगा। अब कौन से माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा साधु संत बन जाए, घर बार छोड़ के सब चला जाए? कोई भी नहीं चाहता। इनकी माता तो इनको जन्म देने के 7 दिन बाद ही एक्सपायर हो गई थी। इनका जो लालन पालन पोषण किया था वो किसने किया था? इसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी। अब इन्होंने ये देखा कि हमारा बेटा बड़ा होकर सम्राट बनेगा तो अच्छी बात है, सन्यासी ना बन जाए। इसलिए सिद्धार्थ को सारा दिन अंदर रखा जाता था घर पे, राजा महाराजा के घर पे पैदा हुआ था। इसको सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी, दुख कष्ट से दूर रखा जाता था, क्योंकि बंदे को जब दुख कष्ट का आभास होता है तो ही वो साधु संत बनने को भागता है। जब बंदा पीड़ित होता है हर चीज से तब क्या बन जाता है? साधु संत बन जाता है। आगे बस
16 वर्ष की उम्र में क्या कर दी गई, शादी कर दी। 16 साल की उम्र में शादी कर दी गई यशोधरा से। बच्चा भी पैदा हो गया, कौन, राम। पूरा गृहस्थ जीवन इसका बन चुका है, अब सन्यासी बनने की कोई चांस नहीं। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने सोचा चलो नगर भ्रमण करें, ठीक है, बाहर निकलने तो बंदा जाते ही है, तो नगर भ्रमण करके आते हैं। इन्होंने अपने सारथी को कहा, रथ चलाने वाले को, सारथी का नाम था छंदन, चंद भी लिखा होता है इसका नाम, चंद। घोड़े का नाम था कंथक। तो रथ पर चढ़ के नगर भ्रमण के लिए चले गए। जब नगर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, तो रास्ते में इनको एक वृद्ध व्यक्ति मिला, जिन्हें देखकर इन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनके मन में ये आया कि एक समय आएगा कि मैं भी क्या हो जाऊंगा, वृद्ध हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा। जैसे कुछ दूरी पर गए, इन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। अब उसको देखकर भी इनको दुख हुआ कि एक समय आएगा वृद्ध होने के बाद मैं भी क्या हो जाऊंगा। और आगे गए तो इन्हें एक मृत व्यक्ति मिला, एक मृत व्यक्ति मिला, मतलब एक लाश को शमशान घाट लेके जाएगा। अब एक समय आएगा कि मैं भी क्या हो जाऊंगा, पहले वृद्ध, बीमार और एक्सपायर हो जाऊंगा, मेरे को भी शमशान छोड़ेगा। इन सभी चीजों को देखकर उनको क्या हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। अब थोड़ा सा आगे गए तो इन्हें एक रास्ते में मिल गया सन्यासी, जो पूरा अपने आप में मस्त था, मस्त अपने आप ही था, ना शादी थी, ना बच्चे थे, ना नौकरी थी, ना किसी चीज की चिंता नहीं थी। सन्यासी को देखा बहुत मस्त है, तो उन्हें उसकी लाइफ बहुत अच्छी लगी। अब इनके मन में क्यों ना मैं भी सन्यासी, जो नियति में लिखा होता। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, घर त्याग दिया 29 वर्ष की उम्र में, जिसे कहा जाता है महाविनिष्क्रम। इस घटना, घर त्याग करने की घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रम। महात्मा बुद्ध की शादी कब हुई थी, 16 साल की उम्र में घर कब त्यागा, 29 साल की उम्र में घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रम। अब घर त्याग कर ये वहां से निकल पड़े और एक नदी के किनारे जाकर इन्होंने अपने बाल वगैरह कटा दी, यानी मुंडन करा लिया, सन्यासी के कपड़े पहन लिए। अब ये सब कुछ करने के बाद अब इनको ये हुआ क्यों ना कोई गुरु बना लीजिए, क्योंकि गुरु होगा तो ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। इन्होंने 2 गुरु बनाए, एक का नाम था अलार कालम और एक का नाम था रुद्र राम, रुद्र, ठीक है। इनसे इन्होंने लिया संख्या दर्शन की नॉलेज और इनसे लिया इन्होंने योग दर्शन की नॉलेज। इनसे इन्होंने संख्या दर्शन सीखा और इनसे इन्होंने योग दर्शन सीखा। षट दर्शन चला करते थे पहले, षट दर्शन, उनमें से 2 दर्शन, संख्या दर्शन और योग दर्शन। अब इन गुरुओं से शिक्षा लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध को यह हुआ कि मेरे को अभी भी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही, अभी भी ये वास्तविक ज्ञान नहीं। इन्होंने दोनों गुरुओं को भी छोड़ दिया। गुरुओं को छोड़ के नीचे की तरफ आ गए। नेपाल, जब अपने नक्शा देखते हैं तो नेपाल से जस्ट नीचे बिहार है। बिहार में एक गांव है उरेवला गांव, यहाँ पे एक नदी बहती है, निरंजना नदी। यहाँ पे एक पेड़ था पीपल का, यहाँ पे बैठ गए और क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। लगातार 7 दिन तक इन्होंने तपस्या की, लगातार 7 दिन तक कठोर तपस्या की। जो लड़कियां यहाँ से नदी से पानी भरने आती थी वो भी देखती थी रोज में कि इतनी कठिन तपस्या कर रही है, ठीक है, ना हिलते हैं, ना डुलते हैं, ना कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, तो काफी सख्त मतलब तपस्या कर रही है। 7वें दिन एक लड़की ने बोली दिया, एक बात बोली, किसी धागे को इतना भी नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए, किसी धागे को इतना भी नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए। जैसे उसने ये बात बोली, इन्होंने अपनी आंखें खोली। ये कहते अब मेरे को क्या हो चुकी है, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसके अंदर ये धागे वाली लाइन से उन्होंने अर्थ निकाला कि अपने शरीर को इतना भी कष्ट नहीं देना चाहिए
कि हमारा शरीर ही खराब हो जाए और जिस टारगेट को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो टारगेट ही ना प्राप्त कर पाए। और इतना निठल्ला भी नहीं बनाना चाहिए कि हम अपने टारगेट तक पहुंच ना पाए। समझ रही बात? ना तो शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट लेना चाहिए किसी भी लाइन में आप जा रहे हो, और ना ही उसको निठल्ला बनाना चाहिए। शरीर को हमेशा अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग बैलेंस बना के रखना चाहिए। आई बात समझ? इसलिए इन्होंने कहा कि मेरे को क्या हो चुकी ज्ञान की प्राप्ति, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम रखा मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत। मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत। उस समय इनकी उम्र थी 35 वर्ष। 35 वर्ष। ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाखी के दिन, वैशाखी वाले दिन। ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता है संबोधि। ये दूसरी शब्दावली आ रही है आपके सामने। पहली शब्दावली क्या थी? घर त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण, और ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि। शादी कब की थी? घर कब त्यागा था? ज्ञान की प्राप्ति कब हुई है? 35 वर्ष की उम्र में। क्लियर? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। इत्तेफाक से महात्मा बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को, ज्ञान की प्राप्ति भी और इनकी मृत्यु भी। इसलिए बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा दिन किसको माना जाता है? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा महात्मा बुद्ध की जयंती भी उन्होंने मनाई। अब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इनका नाम पड़ गया गौतम बुद्ध। पहले इन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या पड़ गया? गौतम बुद्ध। एक महात्मा बन गए थे, इसलिए इन्हें कहा जाने लगा महात्मा बुद्ध। जिस उरेवला गांव के अंदर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे कहा गया बोध गया। उस गांव को क्या कहा गया? और जिस पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष का नाम पड़ गया बोधि वृक्ष। गांव का नाम पड़ गया बोध गया और वृक्ष का नाम पड़ गया बोध वृक्ष। तो ये बोध गया और बोधि वृक्ष कहां पर है? बिहार में। आगे हिस्ट्री के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वर्धन वंश। वर्धन वंश, उसमें एक राजा आएगा हर्षवर्धन। उन्होंने हर्ष संवत भी चलाया था। तब हम पढ़ेंगे जो ये हर्षवर्धन था हरियाणा के थानेश्वर गांव का राजा, थानेश्वर का राजा, थानेश्वर राज्य का राजा। ये थानेश्वर छोड़ के आ गया था कन्नौज। यहाँ पे इसकी सिस्टर मैरिड थी, इसका बहनोई एक्सपायर हो गया था, तो ये कहां का राजा बन गया था? कन्नौज का, यूपी के अंदर। और बंगाल का राजा उस समय चलता था शशांक। ये सारी स्टोरी पढ़ेंगे जब हम वर्धन वंश पढ़ेंगे। बंगाल का राजा कौन था? कन्नौज का राजा कौन था? हर्षवर्धन। अब ये जो हर्षवर्धन था ना, ये बौद्ध धर्म को बहुत मानता था। किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। और जो शशांक जो था ये था सनातन धर्म का, हिंदू धर्म को मानने वाला। और इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। शशांक ने इससे बदला लेने के लिए, बंगाल के पास कौन है? बिहार। बिहार में बोधि वृक्ष को कटवा दिया। बोधि वृक्ष को कटवा दिया। तो जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ने तपस्या की उसका नाम क्या पड़ गया था? बोधि वृक्ष। जिसको कटवा किसने दिया था? बंगाल के राजा शशांक ने। आने वाले समय में जब पढ़ेंगे उसको कटवा देंगे। इतनी बात समझिएगा। और जो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे किस घटना के नाम से जाना जाता है? संबोधि के नाम से जाना जाता है। इसके लिए इनका जो प्रिय शिष्य था महात्मा बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था उसका नाम था अनंत। महात्मा बुद्ध का कहना था किसी भी धर्म के अंदर स्त्रियों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, या अपोजिट जेंडर वाले नहीं आने चाहिए। अरे पसंद जब अपोजिट जेंडर वाले, मतलब किसी धर्म के अंदर लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो उनका आपस में इंटरेक्शन होने लग जाता है, अट्रैक्शन होने लग जाता है, जिस कारण से वो धर्म जल्दी भ्रष्ट हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने यही कोशिश की थी हमारा जो बौद्ध धर्म है उसके अंदर लड़कियों को एंट्री ना दी जाए, सिर्फ ये दीक्षा किसको दी जाए? लड़कों को दी जाए। और जो सन्यासी जीवन जिएंगे बौद्ध धर्म को अपना के वो भी कौन हो? सिर्फ लड़के ही।
आनंद के कहने पे महात्मा बुद्ध ने, आनंद के ज्यादा फोर्स करने पर महात्मा बुद्ध ने औरतों को भी बौद्ध धर्म के अंदर आने की क्या दे दी, इजाजत दी। महात्मा बुद्ध का कहना था अगर औरतें हमारे धर्म में नहीं आती तो हमारा धर्म 500 वर्ष से भी ऊपर तक चलेगा, बौद्ध धर्म। अगर औरतें आ गई, ठीक है, औरतों की गलती नहीं कह रही है कि औरतें गलत है, बात ये कर रही है कि जब अपोजिट जेंडर वाले एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होने लग जाता है, जिस कारण से वो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अगर औरतें हमारे धर्म में आ गई तो हमारा जो धर्म है वो 50 वर्ष से ज्यादा भी नहीं चलेगा। लेकिन अनंत के फोर्स करने पर औरतों को भी बौद्ध धर्म में क्या किया गया, शामिल किया गया। तो वो पहली औरत का नाम बताइए जिसने सबसे पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, बौद्ध धर्म से दीक्षा ली थी। वो थी इसकी मौसी महाप्रजापति गौतम। लेकिन ये सन्यासी नहीं बनी थी। उस औरत का नाम बताइए जिसने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाकर सन्यासी धर्म अपनाया था, वो पहली औरत, ठीक है, उसका नाम है अम्रपाली। ये बिहार के वैशाली नगर की रहने वाली थी। वैशाली नगर का नाम है, खुद का नाम क्या है, इसे कहा जाता था वैशाली की नगर बोली, वैशाली की नगर, इसे वैशाली की नगर। क्लियर, शिष्य पता लग गया। इसका सबसे पहला शिष्य कौन सा था, आनंद। वह पहली औरत जिसने इस धर्म को अपनाया था, दीक्षा ली थी महाप्रजापति गौतमी। वह पहली औरत जिसने इस धर्म को अपनाया, किस तरह से धर्म जीवन किया था, वो होगी अमृता। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था, 563, और मृत्यु कब हुई थी, 483। अपोजिट चलता ही। 483 को 500 बनाना हो तो कितने साल हो गए, और ये कितने साल आगे, कितना हो गया, तो कितने वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी, 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। महात्मा बनने के बाद इन्होंने जो उपदेश दिए, महात्मा बनने के बाद इन्होंने जो उपदेश दिए, इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश कहां दिया, सारनाथ, सारनाथ का भी उत्तर प्रदेश में। इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश, देखो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहां पर दिए, जगह है श्रावस्ती, ये जगह भी कहां पर है, उत्तर प्रदेश। सबसे पहला उपदेश कहां दिया, इस घटना को क्या कहा गया, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, श्रावस्ती। और जो इनकी मृत्यु हुई थी, इसकी मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। मृत्यु के बाद कहते हैं, मृत्यु के बाद जो होता है वो क्या होता है, महापरिनिर्वाण, मुक्ति, मोक्ष। क्लियर है दोस्तों, इतना समझ आया। और जो बौद्ध धर्म के उपदेशों को मानकर, जैसे ये लड़कियों ने माना था और उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उन्हें मान लेता है, उस घटना को क्या कहा जाता है, उपसंपदा। उपसंपदा, क्लियर, समझाए नहीं। बौद्ध धर्म के 4 सत्य हैं। बौद्ध धर्म वाले कहते हैं हमारे सत्य कितने हैं, 4 सत्य। वो 4 सत्य क्या हैं, दुख, सर्वम दुखम, सर्वम दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोध मार्ग।
कितने सत्य हैं? 4 सत्य हैं। सर्वम दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मोक्ष। सर्वम दुखम, संसार में चारों तरफ क्या है? दुख। दुख सुंदर, दुख का कोई ना कोई क्या होगा? कारण। अगर आपको दुख है, दुख का कोई ना कोई कारण होगा। और बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध का कहना है इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या होता है? दुख क्यों आता है इंसान के जीवन में? इच्छाओं के कारण। किस कारण? इच्छाओं के कारण। आपको जब कोई मिल जाता है फिर आपका ये होता है कि मेरे को वो मिल जाए। जब आप वो भी चीज प्राप्त कर लेते फिर होता है कि अब ये मिल जाए। इच्छाएं लाइफ में कभी खत्म नहीं होती और इच्छाओं की वजह से हम क्या होते हैं? दुखी रहते हैं। अरे बस तो इच्छा, और हमारी इतनी इच्छाएं क्यों बढ़ती हैं? वो होती है अज्ञान की वजह से, क्योंकि हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं। हमें पता है कि हम भी एक दिन बूढ़े होंगे, हम भी एक दिन बीमार होंगे, हम भी एक दिन मर जाएंगे, हमें भी पता है, लेकिन फिर भी इच्छाओं को खत्म नहीं होने देते, जिस कारण हम लाइफ में क्या होते हैं? दुखी होते हैं। दुख निरोध, दुख को दूर किया जा सकता है। दुख निरोध का मतलब क्या? दुख को दूर किया जा सकता है। और दुख निरोध मार्ग, इसमें दुख को दूर करने के क्या बताए गए हैं? मार्ग बताए गए हैं। और कितने मार्ग बताए गए हैं? 8 मार्ग बताए गए हैं। इसलिए इसे कहते हैं अष्ट मार्ग। इसे क्या कहा जाता है? अष्ट मार्ग। और इस अष्ट मार्ग को कहा जाता है भिक्षुओं का कल्याण मित्र। भिक्षुओं का कल्याण मित्र। बौद्ध धर्म में कहा गया है आपकी दुख को दूर करने के 8 रास्ते हैं। उन 8 रास्तों को अष्ट मार्ग कहा जाता है और उसे कहा जाता है भिक्षुओं का कल्याण। एक चीज होती है बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है वो कितने हैं? 10 हैं। बौद्ध धर्म के 10 सिद्धांत। वो 10 सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक तो है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ये असत्य नहीं है, अस्त्य, मध्य निषेध, मध्य निषेध, मध्य निषेध, और एक आपका आ जाएगा अपरिग्रह। अपरिग्रह, असमय भोजन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, स्त्रियों से दूर रहना, धन संग्रह न करना, नृत्य गान से दूर रहना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य, झूठ नहीं बोलना, ना कि सत्य नहीं बोलना, अस्त्य, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये हमने थोड़े दिन पहले योग शब्द में आई थी कि मद्य निषेध, दारू नहीं करना, शराब नहीं करना, अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना, कोई भी वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना, ऐसा में भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, स्त्रियों से दूर रहना, धन इकट्ठा नहीं करना और नित्य काम से दूर रहना। जितने भी सन्यासी होते हैं, बौद्ध धर्म का कहना है जितने भी सन्यासी होते हैं उनको इस 10 नियमों की पालना करनी चाहिए, इन 10 सिद्धांतों की पालना करनी चाहिए। लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति वो इन 10 की पालना नहीं कर सकता, वो इन 5 की पालना करने को बहुत है। हिंसा ना करें, इन 5 की सूची। एक जो गृहस्थ व्यक्ति है वो गृहस्थ व्यक्ति किसकी पालना कर ले? इनकी पालना कर ले, ठीक है। अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, अस्त्य, चोरी नहीं करना, मद्य निषेध, दारू न पीना, अपरिग्रह, सामान इकट्ठा नहीं करना। ये जो आम व्यक्ति है, आम व्यक्ति किसकी पालना नहीं कर सकता? इसकी पालना नहीं कर सकता। वो टाइम टू टाइम बेड टाइम भोजन भी करेगा, सुखपूर्वक बिस्तर पर भी सोएगा, ठीक है। स्त्रियों से धन संग्रह करेगी, ठीक है, और नृत्य कर भी, डांस, सिंगिंग, इसमें भी जाएगी, ठीक है। तो
तो 10 के 10 सिद्धांत किसके लिए है? सन्यासी के लिए। और ये 5 किसके लिए है? गृहस्थ जीवन। क्लियर? इतना हुआ। इसका भी थोड़ा सा पार्ट और पड़े, वो अपने करेंगे कल की क्लास में।